Transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है. टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये क्या है, बिल्डिंग है और जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है. इसके ऊपर एक टावर लगाया गया, एक यहाँ पे एक टावर लगाया गया और ग्राउंड से उसकी जो एंगल बन रहा है, उसका एंगल यहाँ से ये वाला एंगल और उसी पॉइंट पे ट्रांसमिशन टावर का एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, 45. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रॉम द ग्राउंड ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो ये कितना बन रहा है, जी हमारा 45 और जी हमारा कितना बन रहा है कि 60 डिग्री. इसको नाम दे दो ए बी सी और डी. अब इन्होंने बोला है कि जो हाइट है टावर की वो निकालिए और हमारे पास हाइट क्या है, जी वाली हाइट होगी, इसको एच मान लेते हैं टावर की हाइट. इसको हमने क्या कर लिया, इसको एक्स लेट कर लूं, एक्स मीटर. तो यहां पहले लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर इज कितना, ए बी एंड बी सी इज a height of building. एंगल ADC की वैल्यू कितनी है, ADC एंगल 45 डिग्री है और एंगल BDC कितना है, 60 डिग्री एंगल है. सॉरी, ADC कितना है, 60 डिग्री है और जी कितना है, 45 डिग्री है. BC इक्वल टू हमारे पास कितना है, 20 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट है और लेट किया है AB इक्वल टू H मीटर. DC हमारे पास कितना है, X मीटर हमने लेट किया है. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इन्होंने ऐसा बोला है कि एक क्या है, बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया गया है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है और बिल्डिंग के ऊपर जो टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, उसकी हाइट आप बताइए. और जो टावर का जो टॉप है और ग्राउंड पॉइंट पर एक पॉइंट है, ग्राउंड में एक पॉइंट है, उस पर एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है. और जो बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का टॉप मतलब जी वाला होगा, बी पॉइंट, उस पर एंगल कितने बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है. 45 डिग्री का बना है. तो आप हाइट ऑफ बिल्डिंग बताइए. तो इसमें हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है. तो देखिए ध्यान से, मैं छोटा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं. छोटा ट्रायंगल कौन सा है इसमें, BCD की बात कर रहा हूं. BCD की बात करूं तो यहाँ पे tan क्या लगेगा, tan छोटे वाले एंगल के छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, 45 है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है तो यहाँ पे tan ही लगेगा. तो कितना आएगा, tan 45 इक्वल टू कितना, BC अपॉन बेस कितना है, CD. तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी और जी कितना, 20 अपॉन x. तो x इक्वल टू हमारे पास 20 मीटर आ जाएगा. x की वैल्यू आई है, आंसर नहीं है जी. इन्होंने बोला है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग बताए, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर बताइए. तो हमें हाइट निकालना है, AB की हाइट निकालनी है, AB वैल्यू निकालना है जो कि क्या है, H है और H की वैल्यू हमें फाइंड करना है. अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ACD की बात कर रहा हूँ. तो इसमें फिर tan लगेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री आएगा. बड़े वाले ट्रायंगल के लिए कौन सा एंगल है, 60 डिग्री. तो परपेंडिकुलर कितना है, AC अपॉन बेस कितना है, CD. तो यहाँ पर tan 60 डिग्री √3 आएगा तो कितना
और ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास h + 20 होना चाहिए, होगा h + 20, क्योंकि पूरी अगर मैं हाइट बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, तो जी 20 और h है तो कितना आएगा 20 + h मीटर आएगा। और जी हमारे पास कितना है x है, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा √3 × x = h + 20। x की वैल्यू यहां से रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 × √3 h + 20। 20 को इधर खिसका दो तो 20 √3 माइनस का 20 हो जाएगा, 20 हमने कॉमन लिया तो √3 - 1 बचेगा, तो यहाँ पर h आ गया। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, तो ये क्या होगा जी हाइट ऑफ टावर होगा, द हाइट ऑफ टावर h = कितना 20 √3 - 1 मीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।